बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसका आपकी उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कंस्ट्रक्ट आ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा एंड टेक अ पॉइंट एस ऑन द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट लेना कहीं पे भी जिसका नाम एस रखना है एंड ड्रा आ टेंजेंट थ्रू एस, और एस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है जो 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है, वो लाइन होती है। तो अब बेटा कंपस को स्केल के साथ हमने मैश करके 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस का सर्कल ड्रा कर लेना है। इसमें जो पेंसिल अंदर लगाते हैं ना कंपस के, वो हमेशा छोटी पेंसिल होनी चाहिए। अगर पेंसिल बड़ी हो तो वो हाथ के साथ उसमें खलल आता है। ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से आप एक साइड पे रेडियस की लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम देंगे, ये पॉइंट एस है, ये वाला पॉइंट एस है, ये इसका सेंटर है ओ। तो ये रेडियस इसका था 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने पॉइंट एस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। ये एंगल हमने कंपास के साथ ही ड्रा कर लें। तो इस एंगल को ड्रा करने का क्या मेथड होता है 90 डिग्री का, इसकी लहरा से वीडियो मौजूद भी है, हाउ ड्रा या हाउ कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल विद कंपास। तो बेटा इसको कंपास को मुनासिब सा खोल के एक आर्क ड्रा करें। अब कंपास को जितना खोला हुआ था उतना ही रहने देना, कम या ज़्यादा नहीं होने देना। एक आर्क लगाएंगे तो ये 60 का हो जाएगा, फिर उस अगली आर्क के ऊपर कंपास को दोबारा रख के एक और आर्क लगाएंगे। तो जो यहाँ से रख के जो पहली आर्क होती है ना, ये 60 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे ड्रा करेंगे 60 डिग्री का। अब 60 के ऊपर इस वाले आर्क के ऊपर एक रख के एक आर्क और लगाएंगे, तो 60 ये तो 60 ये हो जाता है 120। अब 60 और 120 का हाफ करें ना तो ये होता है 90 डिग्री का एंगल। तो हाफ करने का तरीका क्या होता है, एक तरफ 60 पे रख के एक आर्क, फिर जितनी कंपास खोली हुई थी उतनी खुले खुले कंपास इस 120 पे भी रख के एक दूसरी आर्क लगानी है जिसने पहली आर्क को कट करना है। तो अब हमने क्या करना है कि ये एस पॉइंट को और जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही हैं इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करनी है जो कि इसका टेंजेंट होगा, और इसके साथ जो रेडियस की लाइन है इसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो बेटा स्केल को रखा, ये एस पॉइंट है और यहाँ पे ये दोनों आर्क ने कट किया था, तो ये इस डायरेक्शन में ये टेंजेंट ड्रा हो गया। ठीक हो गया। इस टेंजेंट को नाम दे दें, कोई नाम दे दें, इसको क्यू का नाम दे दें ये। ठीक है, तो अब ये हमारा क्यू एस एक टेंजेंट ड्रा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट आ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर एंड ड्रा आ टेंजेंट थ्रू द पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो ये टेंजेंट ड्रा करना है सेम जिस तरह ये क्वेश्चन ये था वही था। इसमें 3.5 की लाइन हमने ड्रा की थी, इसका रेडियस 3.5 था, यहाँ पे 3.6 रेडियस हो जाएगा। बाकी इसका सेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बेटा सेम है, इसमें बस वैल्यूज़ के फ़र्क है। ड्रा अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट डी, एक पॉइंट डी से हमने इसके एक टेंजेंट ड्रा करना है। तो इसमें ये हो जाएगा कि इसका जो पहले सर्कल ड्रा कर लेना है, सर्कस का जो सर्कल है इसका रेडियस है 3.5। इस तरह करके एक सर्कल पहले ड्रा कर लेंगे 3.5 का। तो इसके सेंटर से वो 6 सेंटीमीटर दूर है। जो डी पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका जो सेंटर है इससे 6 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है जिसको नाम हमने डी का पॉइंट
डी का नाम देना है। अब डी पॉइंट से सर्कल के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा करने हैं। अब देखिए बेटा, मैंने ये स्केल के साथ इस कंपास को मैश कर लिया है। ये 3.3 सेंटीमीटर है, तो इसको यहाँ पे रख के मैंने इसको एक सर्कल ड्रा कर लिया। इसका रेडियस है 3.3, यानी कि जितना हमने इसको खोला होता है ना वही इसका रेडियस कहलाता है। ये इसका सेंटर है। अब इसके सेंटर से कितनी दूर एक हमने पॉइंट लेना है डी, तो इससे 6 सेंटीमीटर दूर है। तो 0 का पॉइंट इसके ऊपर रखें और 6 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। ये 6 है, ये 0 से लेके ये 6 है, यहाँ पे ये पॉइंट है। ये एक लाइन ड्रा कर लें, ठीक हो गया। इसको हमने डी का नाम दे देना है। डी का नाम हो गया। और जो सेंटर, सर्कल का सेंटर होता है उसको ओ का नाम देना है। अब जब भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर टेंजेंट ड्रा करने हो, अंदर से नहीं कहीं बाहर से, कोई बाहर का पॉइंट है वहाँ से लाइन चलनी हो, तो उसका बेटा तरीका ये होता है कि ये जो लाइन उन्होंने बताई है ना, जैसे ये बताइए कि ये 6 सेंटीमीटर है, ओ से लेकर डी तक 6 सेंटीमीटर है। इस लाइन का हमने एक बाइसेक्टर फाइंड कर लेना है, राइट बाइसेक्टर कर लें। इसका राइट बाइसेक्टर होता है कि इसको वो हाफ भी लाइन करती है। अब देखें, हाफ से ज़्यादा खोल लेना है, एक लाइन ऊपर, दूसरी लाइन नीचे। फिर आप इस तरह ही कंपास को खोले खोले अब हमने दूसरे पॉइंट पे आ जाना है। हमने इसको पहली वाली आर्स को कट करना है, ठीक है ना। ये हो गया। अगर ये लाइन छोटी हो तो हम इसको और भी लंबा कर सकते हैं। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे आपस में मिली हैं, ठीक है ना, ये वाले, इनको हमने आपस में मिला देना है। इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर लेनी है, डॉटर लाइन कर लें। इसमें जो असल हमारा पॉइंट है ना, वो ये है कि इसके ऊपर से ये इस लाइन को हाफ कर रहा है। जो लाइन पूरी 6 थी ना, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर की बन जाएगी। अब हमने बेटा क्या करना है, इस स्टेप को ज़हन में रखना है कि इस लाइन का हमने हाफ किया है। हाफ करने का तरीका होता है कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लें प्रकार को, एक आर्क ऊपर एक इसके नीचे, फिर दूसरे पॉइंट पे भी रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो फिर इस डायरेक्शन में एक लाइन खींचेंगे, वो लाइन इसके हाफ के ऊपर से गुजरेगी। अब इसका जहाँ पे हाफ हो रहा है ना, वहाँ पे कंपास को रखें। कंपास को रख के किसी एक साइड तक इसको ले आएँ, इधर ले आएँ या फिर उधर भी देखेंगे, दूसरी तरफ भी ये बिल्कुल उसके किनारे तक जाके मिल रही है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसका एक सर्कल ड्रा करना है। सर्कल ड्रा कर लें फिर भी ठीक है, अगर नहीं ड्रा करना तो कम से कम इसका जो पहला सर्कल है ना, उसके ऊपर इसको रख के कट करना होता है। असल में हमारे पॉइंट जो रिक्वायर होते हैं ना, वो ये वाले पॉइंट होते हैं, ये वाले। बाकी जो हम कर रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा ही समझ लें। अब देखना है कि पहले वाले सर्कल को बाद वाले सर्कल ने कौन से पॉइंट के ऊपर कट किया है। पहले वाला सर्कल ये था, इसका एक पॉइंट ये जहाँ पे कट किया है, दूसरा पॉइंट ये है। अब हमने डी पॉइंट से, ये डी पॉइंट था ना ये वाला, डी पॉइंट से जहाँ पे दोनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं, उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक हो गया। ये इसके ऊपर टेंजेंट है ये। इसी तरह आप दूसरी तरफ भी ड्रा कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपको 10th क्लास में भी आते हैं। वहाँ पे 2 सर्कल दिए होते हैं या एक सर्कल भी होगा, तो ऐसे करके होंगे। इस पॉइंट से ये, इनको कोई नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दें, कोई नाम दे दें P और ये Q। ये DP भी एक टेंजेंट है और DQ भी दूसरा टेंजेंट है। और जहाँ पे इस लाइन का हमने मिड पॉइंट निकाला था, इसको M का नाम दे देते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है। और ये जो हमारा बाद वाला सर्कल है ना, इसको हम डॉटर्स लाइन में अगर ड्रा करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.7 सेंटीमीटर। जो 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रा करना है।
एट पॉइंट पी, पी उसका सेंटर हो जाएगा। ड्रा टू टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट क्यू ऑन इट सच दैट पी क्यू इज़ 6.2 सेंटीमीटर। तो पहले हमने एक 3.7 रेडियस का सर्कल ड्रा कर लेना है। तो फिर इसका जो सेंटर होगा ना, उस सेंटर का नाम पी होगा ना, पी से लेकर क्यू तक 6.2 का फासला होगा। तो फिर हमने फर्दर इसका प्रोसीजर पेज के ऊपर करते हैं। तो ये बेटा मैंने कंपास 3.7 सेंटीमीटर इसको खोल लिए और इसको एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। ये सर्कल ड्रा हो गया। ये जो इसका पॉइंट है जहाँ पे हमने कंपास को रखा था, ये इसका सेंटर है। सेंटर को नाम देना है जो उन्होंने बताया हुआ है। उन्होंने बताया हुआ कि पी पॉइंट है ये। अब पी से क्यू तक है 6.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख के देखें आप, 6.2 कहाँ मानता है, ये 6 है, ये 0.2। तो यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेनी है, इसका नाम है क्यू। अब क्यू से टेंजेंट इसके ऊपर ड्रा करने हैं। अगला स्टेप इसका बेटा ये होता है, जब भी टेंजेंट सर्कमफ्रेंस से दूर पॉइंट दिया होता है ना, उसका तरीका ये होता है कि जो जितना दूर दिया होता है, जैसे ये 6.2 की लाइन है, ये 6.2, इस लाइन का हाफ करना होता है। हाफ करने का तरीका क्या होता है, इस कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लें, एक आर्क ऊपर और दूसरी आर्क नीचे, फिर दूसरे एंड पे रख के जिस लाइन को भी हाफ करना होता है ना, उसके दोनों के किनारों पे रख के ये आर्क लगानी होती है, फिर एक नीचे। ये देखें, ये इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं। इस डायरेक्शन में ना, जहाँ पे दोनों आर्क ऊपर नीचे कट कर रही हैं, एक आप डॉटर लाइन ड्रा कर लें। असल पॉइंट हमारा ये है, जो इस लाइन के ऊपर से गुजर रहा है, ये इसको हाफ कर रहा है। ये इस लाइन ने ना इसको हाफ कर दिया। इस पॉइंट पे इस पॉइंट को नाम दे दें एम पॉइंट। अब जहाँ पे दोनों ये इसका हाफ हुआ है ना, इसके ऊपर कंपास रख के किसी एक एंड तक खोल लें, चाहे इसको पी तक खोल लें और चाहे इसको आप क्यू तक खोल लें, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो जाता है ना। अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लें, ठीक है। सर्कल को हम डॉटर लाइन में ड्रा कर लेते हैं। असल हमारा पॉइंट वो है जहाँ पे ये पहले सर्कल को कट करेगा, ये इसी तरह यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा असल पॉइंट ये है, ठीक है। बाकी हम इसको ऐसे डॉटर लाइन ड्रा कर लेते हैं, डॉटर सर्कल। ठीक हो गया। अब देखें, जिस पॉइंट पे दोनों सर्कल एक दूसरे को मिल रहे हैं, जिन पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स को कोई नाम दे दें आप। इसको पी क्यू नाम तो पहले ही है, एम भी पहले ही है, इसको ए और एक साइड को बी नाम दे देते हैं। अब हमने इस क्यू को ए पॉइंट की डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो पी कह दिया, क्यू ए है, ये हमारा एक टेंजेंट ये हो जाएगा। अब क्यू पॉइंट से ही ये बी पॉइंट है, इसकी जानिब हमने एक लाइन ड्रा करनी है। ये बेटा हमारा दूसरा टेंजेंट ड्रा हो गया, जिसका नाम है बी क्यू या क्यू बी। तो ये बेटा हमारे दोनों टेंजेंट ड्रा हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।